अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे खरूज मकद के बारे में। खरूज मकद क्या होता है? कांच का निकलना। अब कांच का निकलना कब होता है? उसमें जब ऐसे लोग, ऐसे मरीज़ जिन्हें कब्ज़ का इशू रहता है, कब्ज़ का मामलात रहते हैं और वो कब्ज़ का इलाज नहीं करते और हाजत करते हुए ज़ोर लगाते हैं। ज़ोर लगाने की वजह से उनकी जो आंत होती है वो बाहर को निकल आती है, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द का बायस बनती है और वो हाथ से अंदर दाखिल करना पड़ती है। मकद का हिस्सा वो बाहर की जानिब ऐसे बखाना करते हुए निकल आता है, ये ज़ोर लगाने से वो बाहर की तरफ निकल आता है। इसे कांच निकलना कहते हैं, खरूजुल मकद कहते हैं। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं, ऐसे मरीज़ों को कब्ज़ ना होने दें। इस गस के लिए आप क्या करें जी, इस सब गोल मुसल्लम 1 तोला रात को सोते वक्त आप ऐसे मरीज़ को खवा दिया करें, ये तो फाँक लिया करें, या मुरबाए हलीला एक अदद खिला दिया करें। अगर कब्ज़ शदीद हो तो पहले रोगन अंजीर 4 तोला आपने गाय के दूध के अंदर डालकर कम अज़ कम आधा सेर या 1 सेर दूध हो गर्म, उसके अंदर आप जो है ना 4 तोला रोगन अंजीर डाल के वो पिला दें। इंशाअल्लाह जो है ना इससे जो कब्ज़ का मामला है वो हल हो जाएगा। क्योंकि जब तक कब्ज़ दूर नहीं होगी उस वक्त तक हम अगर खरूजुल मकद या कांच के निकलने का अगर हम कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो वो कारआमद साबित नहीं होगा। अब जब आपने कब्ज़ का मामला हल कर लिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांच करने के लिए हम कुछ आपको नुस्ख़ाजात बता रहे हैं। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो ये मामला है वो हल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जुफ्ते बलूत 2 माशा अकाकिया, 2 माशा गुलनार, 2 माशा माजुए सब्ज़, 2 माशा पोस्त अनार तुर्श, 2 माशा, सबको आपने 2 सेर पानी में जोश देना है यहाँ तक कि निस्फ रह जाए। यानी कि जितना पानी आपने डाला है उसको आपने आग पे खड़ा करना है। जब पानी आधा रह जाए तो बवक्त ज़रूरत उससे आब दस्त करवाएं। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया आपका जुशादा। अब आपने क्या करना है, या मामूली पानी से आब दस्त करने के बाद फटकड़ी 1 माशा को 2 तोला पानी में हल करके मकद पर लगाएं और अंदर दाखिल करके लंगोट बांध दें या कोई ऐसी चीज़ बांध दें जिससे जो है अंदर की तरफ ज़ोर पड़े, यानी कि वो अंदर की तरफ दस आए। और उसके साथ आप क्या करें, माजुए सब्ज़, गुलनार, पोस्त अनार, हर एक जो है ना 2-2 माशे को बारीक पीस कर स्क्रू बना लें। पहले हमने बनाया था वो जुशादा था, ठीक है। उसके बाद अब हम नुस्खा दे रहे हैं जो आप फाँकेंगे। 2 माशा पीस का स्क्रू बनाया और आब दस्त कराने के बाद कांच पर छिड़क कर अंदर दाखिल करें और लंगोट बांध। यानी कि जो पहले हमने आब दस्त दिया था, जो आपने कहवा बनाया था, वो पिलाकर उससे आब दस्त में अंदर पेट मकद बिल्कुल जो है ना खाली हो जाएगा। जो कब्ज़ का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ये नुस्खा हम आपको माजुए सब्ज़, गुलनार, पोस्त अनार, ये 2-2 माशा लेकर पीस कर इसका सुकून बना लें। ये आपने क्या करना है, आब दस्त कराने के बाद, पहले वाले नुस्खे के बाद आपने क्या करना है, इसका सकूफ आपने कांच के ऊपर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपने क्या करना है, उसको ऊपर धकेल कर ऊपर नीचे से आपने लंगोट बांध देना। लंगोट बांध कर उसको रहने दें और सुबह जो है ना आप उतार लें। उतारने के बाद दोबारा वही अपना जो हमने किया कुछ अर्सा इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे, इससे जो है ना वो कांच का जो निकलना है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें।